नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले दो शूटरों के एनकाउंटर के बाद गैंग लीडर रोहित गोदारा ने यूपी पुलिस को धमकी दी है। गुरुवार को उसने फेसबुक पर लिखा, हमारे जो दो शूटर मारे गए हैं, हम इसका बदला लेंगे। ये एनकाउंटर हमारे जीवन की बहुत बड़ी क्षति है। ये ढेर नहीं, शहीद हुए हैं। हम वो काम कर सकते हैं जिसकी ये कल्पना भी नहीं कर सकते। इसमें जिसका भी हाथ है, वो चाहे कितना भी पैसे वाला हो या पावर वाला हो, वक्त लग सकता है, माफी नहीं है। दरअसल 11 और 12 सितंबर को बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग हुई थी। इस मामले में यूपी एसटीएफ ने हरियाणा और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर बुधवार शाम को गाजियाबाद में दो शूटरों को एनकाउंटर में मार गिराया। इनकी पहचान हरियाणा निवासी अरुण और रविंद्र के रूप में हुई थी। मारे गए रविंद्र और अरुण दोनों ही पेशेवर शूटर थे। रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के गैंग के सदस्य थे। दोनों पर 1-1 लाख का इनाम भी था। इसके अलावा 11 सितंबर को फायरिंग करने वाले शूटर बागपत निवासी नकुल और विजय अभी भी फरार हैं। रोहित गोदारा नाम की फेसबुक अकाउंट से गुरुवार सुबह 10:22 पर एक पोस्ट आया। उसमें लिखा कि हमारे भाई ढेर नहीं, शहीद हुए हैं। भाइयों, आज ये जो एनकाउंटर हुआ है, ये हमारे लिए जीवन की बहुत बड़ी क्षति है। मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यूज़ चैनल वाले चला रहे हैं कि ढेर हुए हैं, ये ढेर नहीं, शहीद हुए हैं। इन भाइयों ने धर्म के लिए अपना बलिदान दिया है। अरे कुछ तो शर्म करो। एक मुंह से तुम सनातन सनातन चिल्लाते हो और जो सनातन के लिए लड़ाई लड़े उसे मार दिया जाता है। ये इंसाफ नहीं है। फेसबुक पोस्ट पर आगे लिखा था कि सनातन की हार हुई है। ये जितने भी सनातन धर्म का नाम लेकर घूम रहे हैं, ये सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं। ये एनकाउंटर नहीं, सनातन की हार हुई है। धर्म के लिए लड़ने वालों को इस हिंदुस्तान में मार दिया जाता है। अगर तुम इतने सच्चे हो तो उठाओ मुद्दा, हमारे शहीद भाइयों को दिलाओ इंसाफ। इसके आगे उन्होंने लिखा, सनातन धर्म की आड़ में धंधा चल रहा है। मैं पूरे देश को बता देना चाहता हूं कि यह सनातन धर्म की आड़ में एक धंधा चला हुआ है। सभी देशवासी इनसे सावधान रहे और अगर धर्म के लिए लड़ सकते हैं तो हमारे शहीद भाइयों के लिए हम वो काम कर सकते हैं जिसकी ये कल्पना भी नहीं कर सकते। इसमें जिसका भी हाथ है, वो चाहे कितना भी पैसे वाला हो या पावर वाला हो, वक्त लग सकता है, माफी नहीं है। दो शूटरों के एनकाउंटर के बाद अभिनेत्री के पिता और रिटायर्ड डीएसपी जगदीश सिंह पाटनी ने सीएम योगी से फोन पर बात की। कहा, मैंने सीएम सर को थैंक यू बोला। गुरुवार दोपहर मीडिया ने सवाल किया, आपका परिवार क्या अभी भी किसी तरह का डर या दहशत महसूस कर रहा है? इस पर जगदीश पाटनी ने कहा कि जब यूपी में योगी और डीजीपी सर मेरे साथ हैं, पूरे मामले का नेतृत्व कर रहे हैं, पूरा पुलिस प्रशासन मेरे साथ है, तो डर किस बात का? निश्चित तौर पर अभी और बदमाश अंजाम तक पहुंचेंगे। अब कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति या तो हमारे प्रदेश में जमीन दोज हो चुका है या पलायन कर चुका है। अभिनेत्री के घर पर फायरिंग के बाद 15 सितंबर को सीएम ने जगदीश पाटनी से बात की थी। तब योगी ने जगदीश पाटनी को आश्वासन दिया था कि अपराधी चाहे पाताल में हो, यूपी पुलिस उन्हें खोज कर कार्रवाई करेगी। अब आपको बताते हैं कैसे हुआ एनकाउंटर। यूपी एसटीएफ के मुताबिक बुधवार शाम 7:22 पर गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी एरिया में चेकिंग की जा रही थी। तभी दो लड़के बाइक पर दिखाई दिए। वो चेकिंग देखकर भागने लगे। पीछा करने पर उन्होंने फायरिंग भी शुरू की। गोली लगने से 4 पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। पुलिस जीप पर 4 बुलेट लगी है। टीम ने खुद को बचाते हुए बदमाशों पर फायरिंग की। 15 मिनट तक दोनों तरफ से करीब 25 से 30 राउंड फायर हुए। पुलिस की गोली से अरुण और रविंद्र घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मौके से ग्लॉक, जिगाना पिस्टल और कारतूस बरामद हुए हैं। एक सफेद अपाचे भी मिली। माना यह जा रहा है कि ये वही बाइक है जिस पर बदमाश बरेली आए और दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करके लौट गए थे। एसटीएफ के अनुसार दोनों बदमाश सीसीटीवी में कैद हुए थे। दिशा पाटनी के घर फायरिंग करते वक्त अरुण सफेद शर्ट और रविंद्र नीली टी शर्ट पहने था। बरेली एसपी सिटी मानुष पारिक ने गुरुवार सुबह एनकाउंटर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो मीडिया कर्मियों को उस होटल पर ले गए जहां शूटर रविंद्र रुका हुआ था। इसके पहले इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की फुटेज भी दिखाई। कहा, एक्ट्रेस के घर फायरिंग के बाद बरेली पुलिस ने शहर के 1320 सीसीटीवी की जांच की। कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए देखते हुए बदमाश कहां से कहां जा रहे हैं, फिर कहां रुके। ऐसे में एक बदमाश रविंद्र की सटीक लोकेशन भी मिल गई।
9 सितंबर को फायरिंग का मुख्य आरोपी रविंद्र बरेली के शिकलापुर में रोडवेज बस स्टैंड के पास प्रीत पैलेस होटल में रुका था। यहां रविंद्र सीढ़ी पर मोबाइल चलाते हुए चढ़ते देखा गया। यहाँ पर ही वो 2 दिन रहा था। 11 सितंबर को यहाँ से चेकआउट भी कर गया। फिर 12 सितंबर को उसने फायरिंग की। 9 सितंबर को अरुण शिकलापुर में रेलवे स्टेशन के पास हिंद गेस्ट हाउस में रुका था। यहाँ से दिशा पाटनी के घर की दूरी करीब 2 किलोमीटर है। बाकी 2 अन्य बदमाश यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर रामपुर के आसपास रुके थे। इनकी लोकेशन पुलिस ट्रेस कर रही है। रोहित गोदारा बीकानेर के लूणकरण सर इलाके के कपूरी सर का रहने वाला है। वो साल 2010 से अपराध की दुनिया में है। उस समय उसकी उम्र महज 19 साल थी। बीकानेर शहर में रहते हुए मोबाइल रिपेयरिंग करता था, लेकिन धीरे धीरे अपराध की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया। राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई के खास गुर्गों में इन दिनों रोहित गोदारा का नाम सबसे ज्यादा ऊपर है। गैंगस्टर रोहित गोदारा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस के लिए 15 फरवरी को इंटरपोल को लेटर लिखा गया था। साथ ही देश के सभी एयरपोर्ट पर लुकआउट नोटिस जारी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 5 लाख और राजस्थान पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। गोदारा के खिलाफ राजस्थान में 32 केस दर्ज हैं। इनमें हत्या, वसूली जैसे मामले हैं। पुलिस के अनुसार रोहित 13 जून 2022 को दिल्ली से दुबई भाग गया था। उसने पवन कुमार के नाम से एक फर्जी पासपोर्ट बनवाया था। पासपोर्ट बनाने के 2 दिन बाद रोहित दिल्ली से निकला था। दुबई जाने के बाद रोहित को दुबई में खतरा लगा था। इसके बाद अजरबैजान चला गया था। अजरबैजान में उसे पुलिस ने पकड़ा, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होने पर उसे छोड़ दिया गया था। अजरबैजान पुलिस ने रोहित को 2 बार पकड़ा था। वहां से रोहित फिर दुबई चला गया और अभी वहीं है। अपनी पूरी गैंग को चला रहा है। अब जानिए कि रोहित गोदारा गैंग क्यों पाटनी परिवार से नाराज है। 30 जुलाई को दिशा पाटनी की बहन और पूर्व आर्मी ऑफिसर खुशबू पाटनी ने एक वीडियो जारी किया था। इसमें कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के लिव इन रिलेशनशिप वाले बयान पर खुशबू ने कहा, ऐसे लोगों का तो मैं मुंह तोड़ दूंगी। अगर ये शख्स मेरे सामने होता तो मैं इसे अच्छे से समझा देती मुंह मारना क्या होता है। इसे राष्ट्र विरोधी कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। जिस इंसान की सोच इतनी घटिया हो उसे मंच मिलना ही नहीं चाहिए। खुशबू पाटनी ने सवाल उठाया, अगर कोई लिव इन में है तो क्या लड़की अकेले है, क्या लड़के शामिल नहीं होते? खुशबू ने आगे कहा कि यह दुखद है कि ऐसे बदजुबान लोगों को समाज में फॉलो किया जाता है। समाज के सारे जो रूल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही बने हुए हैं और सारे जितने भी यंगस्टर्स हैं वो इन्हें फॉलो कर रहे हैं। जो लड़कियों के चरित्र पर उंगली उठाते हैं वो किसी भी धर्म या संस्कृति का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। सोशल मीडिया पर भी अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर किस आधार पर एक कथावाचक ऐसा भद्दा बयान देता है। क्या धर्म के मंच से इस तरह के प्रवचन दिए जा सकते हैं? दिशा के पिता जगदीश ने लिखा, गुरुवार सुबह 4:30 पर 2 युवक मेरे घर के बाहर फायरिंग करके चले गए थे। तब हम लोग सो रहे थे। फिर शुक्रवार सुबह 3:30 बजे मेरा कुत्ता भौंक रहा था। मुझे संदेह हुआ, तब मैं बालकनी में आया तो नीचे बाइक सवार 2 लोग दिखे। टोकने पर एक युवक ने मुझे निशाना बनाकर फायरिंग कर दी। मैंने पिलर के पीछे फर्श पर लेटकर अपनी जान बचाई। जगदीश ने पुलिस को बताया कि मेरी एक बेटी दिशा पाटनी बॉलीवुड में अभिनेत्री है। दूसरी बेटी खुशबू पाटनी मेजर पद से रिटायर होकर मेरे साथ रह रही है। और खुशबू पाटनी के ही इस पोस्ट के बाद जो रोहित गोदारा है उसने अपने पोस्ट में यह हवाला दिया कि साधु संतों का जो है अपमान किया जा रहा है, ऐसे लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे। और ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। हालांकि कुल 5 शूटर थे, लेकिन 5 शूटरों में से 2 शूटर्स का एनकाउंटर हो चुका है। बाकी एक की तबीयत खराब होने की वजह से वो इस प्लान से आउट हो गया था, लेकिन बाकी के 2 कहाँ हैं ये सवाल बरकरार है और लगातार उनकी तलाश भी जारी है। आपकी क्या राय है इस टॉपिक पर? हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।